सही बात है आपने, क्योंकि कुछ महिलाएं नहीं, काफी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद का ध्यान नहीं रखते और फिर बाद में अंत में तकलीफ उन्हें ही आती है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि अपना खुद का ध्यान पहले रखो। अगर फ्लाइट में भी आप जाओ तो फ्लाइट में पहले ये कहते हैं कि पहले आप सीट बेल्ट बांधिए, फिर आपके साथ वाले को मदद करिए। तो इसी तरीके से आपको अपना ध्यान खुद को रखना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। आशा जी, ये योग के लिए ऐसे कोई उम्र तो शायद नहीं होती, मतलब मैंने देखा हुआ है काफी ओल्ड एज के पर्सन है, उनको भी अपने आप में बैठ के श्वासोच्छ्वास की या जो प्राणायाम की क्रिया है वो बैठे बैठे भी करती रहनी चाहिए। अपने जॉइंट्स को व्यायाम करते रहना चाहिए बैठे बैठे। उससे उन जॉइंट्स को भी एक्सरसाइज होती रहेगी, थोड़ा बहुत ब्लड ऑक्सीजन का सप्लाई भी वहां पे होगा और उनको काफी रिलीफ मिल सकती है पेन के अंदर। जी हाँ। जो हमारे जो भारतीय संस्कार हैं और या एक बेसिक नेचर है, जिसको हमारा ट्रेडिशन एक सभ्यता है, इसमें ऐसा समझते हैं कि जैसे ही अपने बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई, अब हमको बैठने का है और आराम करना है। बहू हमको हाथ में चाय देगी, बहू ही हमको आके पानी देगी, वो हम पानी भी पियेंगे, वो इधर रख देंगे और वो ही गिलास उठा के लेके जाएगी। अभी उसका ही धर्म है, अभी उसकी शादी हो गई है, तो हमको पालने की, हमको खिलाने पिलाने की पूरी जिम्मेदारी बैठे बैठे अभी बहू की है। धीरे धीरे आप पूरी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देते हो और अपने आप को बूढ़ा तुरंत ही मानने लग जाते हो, आप अपने आप को बूढ़ा कहने लगते हो। तो यही वहीं पे जब आपने मन से मान लिया, दिल से मान लिया कि मैं बूढ़ा हूं, तो शरीर तो आपका साथ छोड़ेगा ही और आप अपने आप को दूसरों पे निर्भर कर लेते हो। जितना आप काम करोगे, जितना एक्टिव रहोगे, अपना काम भी करो और बहू को भी करके दो, क्यों नहीं आप उसको करके दे सकते हो? इससे आप ही को फायदा होगा। जितनी मेहनत करोगे, जितना मूव करोगे, झाड़ू पोछा करोगे, घर का जितना काम करोगे, 100 साल की उम्र तक जितना आप जियोगे उतना ही आपका शरीर चलेगा। और साथ में हमारा योग और प्राणायाम तो है ही। आप मेहनत नहीं करोगे शरीर को और बैठे बैठे केवल प्राणायाम करोगे, उसका भी उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं तो देखती हूँ कि बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि बैठे बैठे प्राणायाम को बहुत कम चलाते हैं। तो प्राणायाम भी करें और इसकी हैबिट, जब आप यंग थे जितना मेहनत आप तब करते थे, उतनी मेहनत यदि आप उम्र बढ़ने तक करते रहे तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, उतना ही अच्छे तरीके से शरीर चलता रहेगा। लेकिन गलती ये होती है कि पोषक तत्वों के बारे में या आहार के बारे में उसको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसलिए भोजन करना और व्यायाम करना, सही समय पर सही भोजन और व्यायाम और प्राणायाम, ये सारा कॉम्बिनेशन हमारे पूरे जीवन को उम्र होने तक, बुढ़ापे तक बहुत एक्टिव रखेगा, यंग रखेगा, फ्रेश रखेगा और बहुत शक्ति देगा दिमाग को चलाने की और शरीर को चलाने की।